दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आने हैं और परिणाम से पहले एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी के नेताओं द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के वादे पर जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मुकेश अहलावत के घर एसीबी की टीम पहुंची। जानकारी यह है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर भी एसीपी की टीम पहुंची है। केजरीवाल के सबसे करीबी सूत्रों के मुताबिक कि बिना किसी पूर्व नोटिस के एंटी करप्शन ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंच गई। केजरीवाल की लीगल टीम के साथ बैठी और यहीं संजय सिंह का बयान आया कि एसीबी दफ्तर में रिकॉर्ड हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि एसीबी ने कुल 3 टीमें बनाई हुई है। आप लीगल सेल के चीफ संजीव नसियार ने कहा है कि एसीबी की टीम के पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। वे सब आए हैं, लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। एलजी ने यह भी बयान दिया है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के माध्यम से गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में बीजेपी के नेता ने जांच की मांग की थी। दिल्ली के बीजेपी महासचिव हैं विष्णु मित्तल। इन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर गुजारिश किया था कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और किसी अन्य जांच एजेंसी को निर्देश दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा संजय सिंह और आप के मौजूद में 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के आरोप पर एफआईआर दर्ज हो और इसकी जांच की जाए। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि मैं अपने वकील के साथ शिकायत दर्ज कराने आया। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लिप्त है और उन्होंने हमारे विधायकों और मंत्रियों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की। मैं बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने एसीबी कार्यालय पहुंचा। जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि क्या एसीबी बीजेपी के शिकायत का इंतजार कर रही थी कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अभी तक 16 से ज्यादा लोगों को संपर्क किया गया और हमने एक का नंबर भी जारी किया। अगर इस पर एसीबी कार्रवाई करेगी तो फिर आगे और भी जानकारी हम देंगे। इस पर संदीप पाठक का कहना है कि चाय के लिए बुलाया गया था और चुनाव में सभी थके हुए थे। उनका अनुभव कैसा रहा ये पूछा गया और कई विधायकों को फोन आए कि 15 करोड़ ले लो या मंत्री बना देंगे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें क्या क्या कॉल्स आए। मुझे नहीं लगता कि उनको शिकायत करना सही है, दुख जताना सही है। यह ऐसी स्थिति है। आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों को फोन आए हैं उन्होंने फोन नंबर आरएलडी डिक्लेयर कर दिया है। कोई नोटिस इनके पास नहीं है, नोटिस तैयार नहीं है, किससे बात कर रहे हैं, कोई पेपर नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद पेपर मंगाया है, अब कह रहे हैं व्हाट्सएप से नोटिस मंगा रहे हैं।
तो इस तरह के बगैर तैयारी के ये यहाँ पे किसने भेजे हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे आए हैं, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी नहीं है। गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ कोई पेपर नहीं लेकर आए, खाली फाइल है, उसमें अभी नोटिस तैयार करने के लिए किसी से फोन पे बार बार बात कर रहे हैं। पिछले पौने घंटे में अगर इनके पास कोई भी नोटिस होता या नोटिस देना होता तो वो लेकर आना चाहिए था। तो ये चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली में एक अजीब सा खेल चल रहा है। एक तरफ जांच हो रही है, एक तरफ अब एसीबी की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।